नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर। खास बात में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीके जैन साहब। इन्होंने भी खाकी छोड़कर खादी पहनने का फैसला कर लिया है। P7 में आपका बहुत बहुत स्वागत जैन साहब। धन्यवाद सर, आपकी रिटायरमेंट बहुत करीब थी, लेकिन आपने इस्तीफ़ा दे दिया और खाकी को अलविदा कह दिया, खादी की तरफ जा रहे हैं। ये अचानक ऐसा फैसला क्यों? सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने खाकी छोड़ने का फैसला किया है, खादी का फैसला भी नहीं लिया है। आने वाले समय में ये पता चलेगा कि उसके बारे में क्या फ़ाइनल निर्णय मैंने लिया। लेकिन जो मेरा बेसिक उद्देश्य था वो ये था कि थोड़ी सी पब्लिक सर्विस की जाए, सोशल एक्टिविज़म किया जाए, जिससे जो हमारे सामने जो ज्वलंत प्रश्न हैं उनका कुछ कहीं निकाल लगे। तो सर, एक हफ्ते पहले बहुत कम दिन बचे हुए थे आपको, मतलब पूरी सेवा आप कंप्लीट कर लिए होते, उसके बाद रिटायर होते। बस जब ये एक बार फैसला कर ही लिया था कि ये काम करना है तो फिर 7 दिन भी क्यों वेस्ट किए जाएं। सर, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने कमिश्नर पद पर रहते हुए इस्तीफ़ा दे दिया और भाजपा ज्वाइन कर लिया। आपके रिटायरमेंट को मुश्किल से 7 या 10 दिन बाकी थे, आपने इस्तीफ़ा दे दिया, पूरा कर लेते? जी, कर सकता था, लेकिन जब एक निर्णय ले लिया था कि एक उद्देश्य की पूर्ति करनी है तो फिर 7 दिन का समय भी क्यों वेस्ट किया जाए, ये सोच के जितना जल्दी हम सिस्टम से बाहर निकल के एक बड़े प्लेटफॉर्म से काम कर सकें, उस उद्देश्य से फिर मैंने ये कार्य करने का निश्चय किया। तो देखिए, पिछले 1 महीने में जो हमने गतिविधियां देखी हैं, और महाराष्ट्र पुलिस में खासकर मुंबई का पुलिस कमिश्नर कौन होगा, इस बात को लेकर ज़बरदस्त गहमागहमी हुई, राजनीति हुई, यहाँ तक कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही थी। और शायद इसमें कुछ सच्चाई भी है, आप ही बता सकते हैं कि पुलिस कमिश्नर का पद पाने के लिए ज़बरदस्त तोड़ जोड़ किया जाता है, क्या ये सचमुच है? जी, इस बार की जो हलचल हुई, जो सारा प्रेस में भी रिपोर्ट किया गया और जैसा हुआ ये, और 15 दिन तक पुलिस आयुक्त की कुर्सी खाली रही, तो इससे तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ पावर के गलियारों में कहीं ना कहीं तो कुछ बातचीत हुई। और इससे पहले भी तकरीबन 1 साल से ये बड़ा स्पष्ट चल रहा है कि प्रमोशन नहीं हो रहे, पोस्टिंग नहीं हो रहे, ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से अधिकारी आके 7-7, 8-8 महीने बैठे हुए हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको काम नहीं मिल रहा। तो इस बात की चर्चा अधिकारियों में और इसके अलावा हमारी एसोसिएशन में कई बार हुई, निर्णय भी लिए गए, राज्य सरकार को अप्रोच भी किया गया कि आप इसके बारे में कोई निर्णय लीजिए, हमारे डेलीगेशन को मिलने का समय दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री ने फिर काफ़ी समय के बाद में समय दिया, उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई, लेकिन गृह मंत्री महोदय ने तो अभी तक हमें समय भी नहीं दिया इस चीज़ के बारे में। इसलिए लोगों में नाराज़गी जनरली है। और ये जैसा आपने पूछा कि अब सत्ता में या कमिश्नर का पद पाने के लिए कुछ इस तरह की तोड़जोड़ हुई, इसके बारे में मुझे कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक आभास ज़रूर होता है। ऐसी मेरा सवाल ये था कि मुंबई पुलिस कमिश्नर पद पाने के लिए राजनीति होती है, या फिर राजनेताओं से पहुंच उन तक जाकर फिर दिल्ली से, केंद्र से, या फिर यहाँ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से जोर लगाकर उस पद को पाने की कोशिश होती है? ऐसा पिछले दिनों देखा गया या हाल के दिनों में देखा गया? ये ऐसा आभास होता है इसके बारे में, क्योंकि मुझे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऐसा आभास ज़रूर होता है कि इसके पीछे कुछ ना कोई तो पावर ब्रोकिंग हुई कहीं पर। कई आईपीएस अफसर जो हैं नाराज़ हो गए राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, कि सीनियरिटी के लेवल पर, वरिष्ठता के आधार पर जिनको दिया जाना चाहिए था पद, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। ये सारी बातें आई, साफ हुई, चाहे वो जावेद अहमद साहब की बात हो या फिर पुणे के अपने ठाणे के पुलिस कमिश्नर की बात हो, आपकी भी चर्चा हुई। देखिए, मेरे पास तो ज़्यादा समय नहीं था, लेकिन हो सकता है कि अगर ये सारे ट्रांसफ़र्स सही समय पे होते, जो हमारा समय था अप्रैल मई में ट्रांसफ़र होने का, तो आज जो आप स्थिति देख रहे हैं उस स्थिति से कहीं ज़्यादा अलग स्थिति होती। बहुत सारे अधिकारी जो थे वो बढ़ती की और पोस्टिंग की वेट में बैठे हुए थे, और अगर वो सही समय पर निर्णय लिया जाता अप्रैल में, तो शायद ये काफ़ी सारी जो एम्बेरसमेंट है आज की डेट में जो हो रही है वो बच जाती, और इक्वेशन जो है पोस्टिंग के इक्वेशन वो चेंज हो गए होते। नंबर 1। नंबर 2, मेरा पर्सनल मत ऐसा है कि जब अधिकारी सर्विस में आते हैं तो अच्छा काम करने के लिए उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, तो बाई रोटेशन लोगों को पोस्टिंग मिलना चाहिए। अभी आज की डेट में क्या हो रहा है कि कई अधिकारी जो हैं वो सालों साल लाइन चार्ज में चले जा रहे हैं, कई लोग स्पेशल ब्रांच में बैठे हैं तो स्पेशल ब्रांच में चले जा रहे हैं।
इस सब की वजह से लोगों में नाराज़गी और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसका जो आपने जो उसका रिज़ल्ट देखा, उसका जो आउटकम हुआ, वो पिछले कुछ दिन के डेवलपमेंट में आपके सामने है। जब आदमी ज़िंदगी में अच्छा काम करता है और ऑनेस्टली कमिटमेंट डेडिकेशन के साथ काम करता है, तो ये अपेक्षा रहती है कि जब उनका नंबर लगेगा तो उनको हर तरह का चार्ज मिलेगा। और जब वो अपेक्षा पूर्ण नहीं होती, हालांकि राज्य सरकार का अधिकार है कि वो कौन से अधिकारी को कौन सी जगह पे रखें, लेकिन अधिकारी को लगता है कि अगर उसने अच्छा काम किया और उसमें मेरिट भी है, उसकी सीनियरिटी भी है, तो उनको उनके पद के हिसाब से, उनकी सीनियरिटी के हिसाब से पद मिलना चाहिए। ये स्वाभाविक बात है। अहमद जावेद साहब जो हैं उनका करियर भी काफ़ी क्लीन रहा है, ऐसा माना जाता है जी। और आपके डिपार्टमेंट में बहुत लोगों का ये भी मानना था कि हो सकता है कि उनके नाम की घोषणा हो जाए और उन्हें कमिश्नर के पद पर बिठाया जाएगा। ये हुआ नहीं, जावेद साहब नाराज़ हो गए, ये भी खबरें आई। तो क्या लगता है कि अहमद जावेद साहब के साथ में राज्य सरकार ने नाइंसाफ़ी की? देखिए, अगर आप आज की परिस्थिति देखेंगे तो कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई, क्योंकि अब इतना डिले होने की वजह से वो वैसे ही डीजी बनने के लिए एलिजिबल हो गए थे और डीजी के तरह से उनका एम्पैनलमेंट भी हो गया था, तो उनको मिलना ही था डीजी का पद। लेकिन अगर यही चीज़ अप्रैल में हुई होती और उनको सही समय पे प्रमोशन पोस्टिंग मिलती, तो शायद वो पुलिस आयुक्त बनते, ऐसा मेरा पर्सनल मत है। तो ऐसा क्यों हुआ? सही वक्त पर क्यों नहीं फैसला लिया गया? अप्रैल की बात हो रही है तो अभी देखिए, गृह विभाग में और मंत्री महोदयों के बीच में क्या चलता है उसके बारे में हमें तो कोई जानकारी नहीं है। और इसी चीज़ को दिखाने के लिए, इसी चीज़ के बारे में चर्चा करने के लिए हमने समय मांगा था कि हमारे बहुत सारे अधिकारी जो हैं वो प्रमोशन की और पोस्टिंग की इंतज़ार में हैं, उनके बारे में सही निर्णय लिया जाए। सरकार के बीच में, यानी कि राजनेताओं के बीच, राजनेता और अफसर यानी प्रशासन और शासन, दोनों के बीच में आपको लगता है ऐसे निर्णयों से एक खाई बन जाती है जिसको पाटना बहुत मुश्किल होता है? नहीं, ये बात सही है कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो अधिकारी हैं वो अपना सही जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो नहीं कर पाते, और कुछ हद तक ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो दूरी तो बढ़ती है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। राकेश मारिया जी आ गए हैं मुंबई पुलिस के कमिश्नर के तौर पर। ये भी बात होती है कि जिस तरीके से क्राइम की दुनिया में उनकी पकड़ है, बहुत अच्छे अफसर माने जाते हैं। मुंबई में अब उनके आने पर क्या लग रहा है कि मतलब किस तरीके से काम हो सकता है और उनको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? हालांकि उन्होंने कई चीज़ों को उन्होंने साफ भी किया है। देखिए, वो बहुत अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि पुलिस कमिश्नर जो हैं वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होने चाहिए, क्योंकि उनको क्राइम के अलावा लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक, उनको और बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखना पड़ता है। तो जस्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर अधिकारी क्राइम में बहुत अच्छा है डजंट मीन के अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो। लेकिन सिर्फ क्राइम जो है वो सिर्फ सीपी बनाने का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, उसके लिए जो ओवरऑल जो मेरिट है उसके बारे में विचार होना ही चाहिए, और आई एम श्योर कि इस बारे में विचार हुआ होगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेरा उनके बारे में व्यक्तिगत मत है कि वो ही इज़ ए वेरी गुड ऑफिसर, लेकिन क्राइम के बियॉन्ड जाके सीपी को काम करना पड़ता है। शायद इन्हीं वजहों से आपने अपनी सेवा पूरी नहीं की और आपने इस्तीफ़ा दे दिया? नहीं, जैसे मैंने बताया था कि मेरे कुछ दूसरे प्लान्स हैं, वो कुछ प्लान्स में आपको, अभी मैं सेवा में हूँ, अभी भी शासकीय कर्मचारी हूँ, मैं आपको अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आने वाले समय में कुछ दिन के बाद मैं आपको बता दूँगा मेरे क्या प्लान्स हैं आगे के। सर, आप प्रशासन में रहे इतने सालों तक, बहुत चीज़ों को आपने करीब से देखा होगा जो आप अफसर रहते हुए नहीं कर पाए। जी। अपने आप को लगता होगा कि आप कभी कभी सोचते होंगे अगर मैं अफसर नहीं होता, ऑफिसर नहीं होता सरकारी, अगर मैं राजनीति में होता शायद ये करता। तो ये बात अब आप फ्री हो गए हैं, अब लगता होगा कि अब करेंगे। सही बात है, क्योंकि जब आप अधिकारी रहते हैं तो आपका एक बड़ा सीमित चार्ज रहता है, उस चार्ज के बियॉन्ड जाके आप कुछ काम नहीं कर पाते। लेकिन हो सकता है सर्विस से बाहर निकल के भी मैं वो काम ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि जब आप फ्री हो जाते हैं तो आपको हर चीज़ के ऊपर कमेंट करने का खुद का अधिकार है। आपका मत है वो आप व्यक्त कर सकते हैं और बड़े प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। हम लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं तो हमारे को तरीका पता रहता है कि कौन सी अथॉरिटी को अप्रोच करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना चाहिए, इस चीज़ में न्याय कैसे मिल सकता है, उस चीज़ की ड्राफ्टिंग कैसी होनी चाहिए, उस चीज़ को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब अधिकारियों को मालूम रहती हैं तो मुझे लगता है कि वो अगर कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं इनजस्टिस हो रहा है, उसको वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है और उसमें अच्छी कार्रवाई करवा सकता है। सर, नक्सल्स प्रभावित एरिया के लिए और आपने खास सेवा की है जी। तो नक्सलवादी जो हैं उनकी समस्याओं की जड़ तक आप पहुंचने की कोशिश किए, क्या बातें निकल कर सामने आई?
देखिए, अभी जो हमारा पिछले साल 1.5 साल का अनुभव है वो ये है कि अब नक्सलवादी जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत लिमिटेड लोगों तक सीमित होकर रह गई है। जो नीचे के जो काडर हैं वो बहुत अलग अलग कारणों से, जितने अब हमारे पास में पिछले साल भर में तकरीबन 40 नक्सलवादी सरेंडर हो गए, उनसे सबसे हमने बात की। अभी एक बहुत सीनियर लेवल के नक्सलवादी सरेंडर हुए आंध्र प्रदेश में, ओसेंडी, उनसे बात हुई। उनकी जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स हैं उनसे सबसे ये पता चलता है कि अभी जो नीचे के लेवल पे जो कमिटमेंट लेवल रह नहीं गए, अब वहाँ पे एक्सटॉर्शंस, वहाँ पे लोगों से पैसा वसूली करना, चाहे वो आदिवासी लोग हों, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो माइनिंग वाली कंपनीज हों, उनसे पैसा वसूल करना, ये अब मेन मकसद लोअर लेवल पे रह गया। आइडियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े ऊपर के लेवल तक सीमित होकर रह गया। इसीलिए जिस मकसद से वो लोग शुरू में आए थे नक्सलवाद को लेके कि उनको मज़दूरों को या जो आदिवासी हैं उनको ज़्यादा पैसे दिलवाने हैं तेंदुपत्ता कलेक्शन के या कुछ और उनका फ़ायदा करवाना है, वो तो अब साइड में रह गया। अब दूसरे उद्योग धंधे वहाँ पे शुरू हो गए। इसलिए मुझे लगता है कि अगर उस एरिया में डेवलपमेंट को लेके जाया जाए किसी भी तरह से, तो लोगों को विकास का फ़ायदा मिलेगा और लोग इस मूवमेंट से दूर हो जाएंगे। एक चीज़ और थोड़ी सी जो मुझे लगता है कि इसमें जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जैसे कोई ऑफिसर को पनिशमेंट देना है तो उसको गढ़चिरौली भेज देते हैं, या जिसको रिटायर होना है क्योंकि वहाँ पे फ़ायदे बहुत मिलते हैं उनको वहाँ गढ़चिरौली भेज देते हैं। अगर ये थोड़ा सा एक पोस्टिंग का और पोस्टिंग को एनफोर्स करने का नज़रिया थोड़ा ठीक कर दिया जाए और वहाँ की जो विकास के काम हैं उनको और ज़्यादा इफेक्टिवली किया जाए तो काफ़ी हद तक इस समस्या के ऊपर काबू पाया जा सकता है। सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे और बात करेंगे सीनियर आईपीएस अधिकारी पीके जैन साहब से। वेलकम बैक। खास बात में हमारे साथ हैं आज वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीके जैन साहब। सर अब जो है आपने इस्तीफ़ा दे दिया है, फिर से दोहरा रहा हूँ, जन सेवा के साथ आप जुड़ेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, वो किसी भी रूप में हो जी। तो इसमें वो कौन से मुद्दे हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जिसको आप चाहेंगे कि उस क्षेत्र में काम किया जाए? भ्रष्टाचार है, डेवलपमेंट्स हैं, गांव की बात हो, वहाँ के डेवलपमेंट्स की बात हो, युवाओं के लिए काम करने की बात हो, कौन से मुद्दे हैं जिसने सबसे ज़्यादा आपको मतलब एक तरीके से आंदोलित कर दिया? देखिए, सबसे बड़ा तो मुद्दा जैसे आपने बताया भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा है। हम लोग हर रोज़ पेपर में पढ़ते हैं, हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। नियम के हिसाब से काम होते नहीं, लोगों की सुनवाई होती नहीं। हमारे शहर जैसे मुंबई शहर जैसे जगह पे लोगों को मालूम नहीं कि कौन से रास्ते से उनको जाके न्याय लेना है, कौन से रास्ते से जाके उनको अपना काम करवाना है। अगर वो सही तरीके से जाना चाहें तो उनको दिनों दिन भटकना पड़ता है, महीनों महीने भटकना पड़ता है। तो जब मैंने कहा कि सोशल एक्टिविज़म करना चाहता हूँ तो मेरा मुख्य मकसद यही है कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए, उनके काम नहीं होते होंगे तो उनके लिए एक हेल्पलाइन बनाने का काम, उस माध्यम से झगड़ा करने का काम, उस माध्यम से रिप्रेजेंट करने का काम, वो मैं करना चाहता हूँ। जिन लोगों को मालूम नहीं है कि कौन से रास्ते से जाना है, बहुत से लोग मेरे पास में मेरे सेवा काल में आए, अभी भी आते हैं। तो एक अगर पुलिस से संबंधित कोई उनकी शिकायत है तो सीनियर पीआई से बियॉन्ड उनको मालूम नहीं कि कहाँ जाना है। कहीं काम में उनको देरी हो रही है तो उनको मालूम नहीं कि कौन से रूट से जाके उनको अपना काम करवाना है। एक सादा लाइसेंस रिन्यू करवाना है, उसका उनको मालूम नहीं रहता कि कौन सी जगह पे एप्लीकेशन करना है, कहाँ से काम करवाना है। तो मुझे लगता है कि अगर इस क्षेत्र में मैं कुछ काम कर पाया तो काफ़ी बड़ी लोगों की सहायता होगी। दूसरा है कि बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। आप कॉन्ट्रैक्ट्स में देख लीजिए, आप कामों में देख लीजिए, आप काम करवाने का या ना करवाने का देख लीजिए। तो आइडिया है कि उस क्षेत्र में अगर किसी को एक्सपोज करना है तो एक्सपोज करना। तो कहीं आम आदमी पार्टी का तो साथ नहीं ले रहे सर आप आने वाले दिन में? नहीं, अगर आम आदमी पार्टी के यही मुद्दे हैं तो ये वो सही मुद्दे हैं और वैसा ही होना चाहिए। सर देखिए, जो हम कई ऐसे प्रोटेस्ट देखते हैं, अभी पिछले दिनों देखिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जिस तरीके से तोड़फोड़ की टोल नाकों पे, उससे पहले शिवसेना के लोगों ने किया। तो ऐसे जो तोड़फोड़ होते हैं, सरकारी चीज़ों का नुकसान होता है, उनकी गिरफ्तारी होती है, फिर छूट जाते हैं। लेकिन क्या कोई आम इंसान अगर अपना गुस्सा कभी जाहिर कर दे, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, तो पुलिस जो है ना उसमें लगता नहीं आपको कि दो रवैया अपनाती है? राज ठाकरे की पार्टी का है तो उससे थोड़ा नरमी, अगर आम आदमी कोई ऐसे बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स का बेचारे ने गुस्सा दिखा दिया तो पुलिस उसको ज़बरदस्त ले लेती है। देखिए, कायदा सबके लिए एक है और एक ही होना चाहिए, एक ही तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है, वो आपको भी मालूम है उसके कारण क्या हैं, उसके बारे में ज़्यादा भाष्य नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये फैक्ट है कि जहाँ पे संगठित
इस तरह की तोड़फोड़ होती है या कोई असामाजिक काम होते हैं तो उसके बारे में एक्शन लेने में या तो देर होती है या उसके बारे में बड़ा सोच विचार के काम किया जाता है। जबकि सामान्य नागरिक वही चीज़ करे तो उसके बारे में कानून बड़ा सख्त रहता है। ये तो सही बात है। मेरा अगर आप मेरा पर्सनल मत जानना चाहते हैं तो हर इस तरह की कार्रवाई के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कभी आपको फील हुआ सर कि हाँ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर प्रशासन के और भी जो अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जो बड़े राजनेता हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उनके जो सदस्य हैं, नेता हैं, उनके प्रति जो है थोड़ी नरमी बरती जाती है बजाय दूसरे जो आम नागरिक हैं? ये तो अनुभव है, जनरल अनुभव है इसके बारे में कि थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड लिया जाता है। इसमें कोई शंका नहीं है। आखिर क्यों? उसके कारण बहुत सारे हैं। देखिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको लगता है कि अगर यहाँ पे थोड़ा हम कड़क एक्शन लेंगे तो उसके और रेप्रिकॉशन ज़्यादा होंगे। तो कई बार लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, कई बार शांति बनाए रखने के लिए, कई बार कायदा और स्वच्छता बनाए रखने के लिए उस एक्शन को डिले किया जाता है या लेट किया जाता है। और जब वो बाय द टाइम फिर उस एक्शन का वैसी जो पिंच है वो निकल जाता है तो, और लेकिन कहीं आपको ऐसा लगा कि बहुत कहीं गड़बड़ हो रही है तो वहाँ पे बल का प्रयोग किया भी जाता है, कायदे के हिसाब से कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन वो सब सिचुएशन देख के किया जाता है। सर, आप महाराष्ट्र में पुलिस सेवा में आप थे इतने सालों तक, लेकिन आप शायद हैं पंजाब के। जी। पंजाब में कहाँ के हैं? संगरूर नाम की जगह है। तो अगली सेवा जो जन सेवा वो पंजाब से होगी, पंजाब में होगी या मुंबई महाराष्ट्र? मैं अभी पूरी तरह से महाराष्ट्रियन हूँ। मेरा कोई संगरूर से टच नहीं है। मैं 30-32 साल पहले संगरूर छोड़ के निकल गया, तो मुझे उससे भी पहले एक्चुअली पढ़ने के लिए बाहर चला गया था। तकरीबन 40 साल से मेरा उस जगह से कोई टच नहीं है। तो संगरूर जाके राजकारण ज्वाइन करना ये मेरे कहीं ख्वाबों में भी नहीं है। आने वाले दिनों में आप कमल थामेंगे या हाथ के साथ जाएंगे या फिर झाड़ू? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं किसी अभी राजनीतिक दल के बारे में मेरा विचार भी नहीं है और इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। आने वाले समय में अगर मुझे लगा कि हाँ, मेरे जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी बड़े प्लेटफॉर्म से मैं काम कर सकता हूँ, तो मैंने वो ऑप्शन ओपन रखा है। मैं किसी चीज़ के लिए मन बंद नहीं है अभी। तस्वीर बहुत जल्द साफ हो जाएगी। लेट्स होप। P7 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ये थे खास बात में हमारे साथ सीनियर IPS अधिकारी PK जैन साहब। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि विकल्प इन्होंने खुला रखा है, राजनीति में आने से इन्हें गुरेज नहीं है। आज खास बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए P7 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।